मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने अपने कार्यकाल के 90वें वर्ष में प्रवेश करते हुए अभूतपूर्व उपलब्धियां दर्ज की हैं। बुधवार को आयोजित वार्ता में बैंक के चेयरमैन ठाकुर रामनाथ सिंह ने गत 2 वर्षों की विकास यात्रा और उपलब्धियों का विस्तृत विवरण साझा किया। उन्होंने बताया कि 12 अगस्त 1937 को स्थापित यह बैंक आज मुजफ्फरनगर और शामली जिलों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 50 शाखाओं के माध्यम से कार्य कर रहा है। इनमें से 39 शाखाएं मुजफ्फरनगर और 11 शाखाएं शामली में है। सहकारी आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाते हुए यह बैंक किसानों और आम जनमानस को बहुपरिमुख वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने बताया कि बैंक द्वारा किसानों को अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण, ट्रैक्टर, कृषि यंत्रों, गृह निर्माण, शिक्षा, स्वरोजगार और वाहन ऋण जैसे कुल 12 प्रकार की ऋण योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि बैंक ने डिजिटलीकरण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बैंक ने पिछले 2 वर्षों में कई आर्थिक उपलब्धियां प्राप्त की हैं। प्रत्येक वर्ष 1000 करोड़ रुपए से अधिक का फसली ऋण वितरण किया गया। कार्यशील पूंजी में 614 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। शुभ लाभ में 7 करोड़ 10 लाख रुपए की वृद्धि, जो अब तक 20 करोड़ 22 लाख हो गया है। बैंक की सभी शाखाओं का सौंदर्यीकरण कराया गया है। इसके अलावा नेत्र परीक्षण शिविरों, रक्तदान शिविरों और पेयजल व्यवस्था जैसे सामाजिक कार्यों का सफल आयोजन कराया गया है। चेयरमैन ठाकुर रामनाथ सिंह ने आश्वस्त किया कि बैंक आने वाले समय में भी किसानों, युवा और आम जनमानस के लिए नवीन योजनाओं को लेकर आता रहेगा और सहकारिता के माध्यम से आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाएगा। वार्ता के दौरान मुकेश जैन, राजू अहलावत समेत अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। उद्देश्य तो केवल ये था कि आज अपनी प्रबंध समिति को 2 वर्ष पूरे हुए हैं। 23 जून 2023 को प्रबंध समिति का गठन हुआ था और इसके उपलक्ष्य में कि आज हम सब लोग भी, सभी प्रबंध समिति के सदस्य भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप सब लोगों से भी मिल करके एक आपस में एक अच्छी सी अपनी जो बैंक की जो कुछ चीजें हैं, उपलब्धियां हैं, जो बोर्ड की सकारात्मक ऊर्जा के तहत जो हम सब लोग काम कर रहे हैं, तो आपस में बताया जाए, ऐसा सब बंधुवर। जैसे कि पहले समझ को कि एक कोऑपरेटिव बैंक के बारे में एक धारणा बनी हुई है कि कोऑपरेटिव बैंक केवल किसानों को ऋण देगा, केवल कोऑपरेटिव बैंक सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण देगा, केवल सहकारी बैंक जो है केवल केसीसी करेगा। आज ऐसा नहीं है। आज डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक मुजफ्फरनगर वो हर क्षेत्र में, वो चाहे होम लोन हो, 75 लाख तक का ऋण हम काफी अच्छी सस्ती दरों पर अन्य बैंकों के मुकाबले उपलब्ध करा रहे हैं। वो युवा रोजगार के है तो हम लोग उसको ऋण उपलब्ध करा रहे हैं, चाहे वो पशुपालन है, डेयरी है, अन्य बहुत चीजें हैं। यानी कि मेरा यह है कि जो एक धारणा थी उससे बाहर निकल करके, और आप, क्योंकि आप ऐसा माध्यम है कि आपके माध्यम से ये सब चीजें बेहतर जनता तक जा सकती है। इन 2 सालों में कितना लाभ? इन दो सालों में हम लोगों ने जब नई प्रबंध समिति हम लोगों की हुई तो उस समय लगभग 11 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट बैंक को था। आज 20.5 करोड़ के आसपास, यानी 9 करोड़ बढ़ करके आज हम उस स्थिति में हैं। और प्रदेश में मार्च 25 की है ये जो रिपोर्ट बता रहा हूं मैं, मार्च 25 में 20.5 करोड़ के आसपास, और इस बार और बड़ी संख्या में बढ़ने की उम्मीद है। आगे का टारगेट है कि आने वाले नए सत्र में यानी 25-26 में हम लोग 25 करोड़ बढ़ते हुए 30 करोड़ के आसपास तक नेट प्रॉफिट लेकर के जाएंगे। कंडीशन क्योंकि बैंक है, कंडीशन तो लगभग सेम होती है छोटी भाई, लेकिन यह है कि ग्राहकों को ज्यादा चक्कर ना काटना पड़े। हम लोग अपना जो स्टाफ है, हम लोग जो अपना कर्मचारी है, उन सब लोगों को यही समझाते हैं। और हम समय समय पर महीना 15 दिन में जिले वाइज मीटिंग भी करते हैं कि जो ग्राहक आए, जो किसान आए, उसको कम से कम ज्यादा चक्कर बैंक के ना काटने पड़े। जितनी भी सरलता के साथ हम उसकी मदद कर सकते हैं, ऐसा हम लोग प्रयास करते हैं। ऐसा हमारे कर्मचारी। मलिक साहब एकदम आंकड़ा दूंगा तो ज्यादा समय लगेगा, लेकिन मुझे इतना जरूर है, अगर आप सब लोग देखोगे, मैं एक कॉपी भी निकलवा देता हूं कि चाहे वो होम लोन की बात है, चाहे वो कार लोन की बात है, चाहे वो 2 व्हीलर की बात, अन्य बैंकों के मुकाबले हम लोगों ने इंटरेस्ट दर थोड़ी, मतलब कहीं ना कहीं उनके मुकाबले कम रखी है। इतना मुझे जरूर अपने बैंक पर